हाँ जी। शुक्र और शुक्र है शुक्राचार्य शुक्राचार्य और शुक्र दोनों में संबंध है क्योंकि शुक्र वीर्य को भी कहा जाता है। और इस दुनिया में जो वीर्य है वो भ्रष्ट इंद्रियों से निकलने वाली शक्ति को कहा जाता है। और वो शुक्र आचार्य शुक्र रूपी जो भ्रष्ट इंद्रिय की शक्ति है उसका आचार्य शुक्राचार्य असुरों का गुरु है। माना जितने भी असुर हैं इस संसार के, आ माने नहीं, सुर माने सुर में सुर मिलाने वाले, एक ने कही दूसरे ने मानी, उनको देवात्मा कहा जाता है। और एक ने कही और दूसरे ने फट से उसकी बात काट दी, तो सुर में सुर मिलाया या नहीं मिलाया? नहीं मिलाया, वो हो गया असुर। तो असुर आपस में ही बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। और देवात्माएं कहो, पांडवी आत्माएं कहो, उनकी पहचान बताई है कि जो पांडवी आत्माएं होंगी वो कभी आपस में लड़ेंगी नहीं, वाचा से भी नहीं लड़ेंगी, कर्मेंद्रियों से भी नहीं लड़ेंगी, वाइब्रेशन से भी नहीं लड़ेंगी, और दृष्टि से भी लाल पीली आंखें एक दूसरे के प्रति नहीं करेंगी। उनको देव आत्मा कहा जाता है या पांडवी आत्मा कहा जाता है। पंडा बाप के बच्चे, पंडा उसे कहा जाता है जो पार ले जाने वाले स्थान का रास्ता बताता है। वो पंडे होते हैं दुनियावी, वो भक्ति मार्ग के जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, वहां ले जाने का रास्ता बताते हैं। लेकिन रास्ता सिर्फ बताते हैं, पार तो कोई नहीं लगता। सब इसी दुनिया में डूबते जाते हैं भवसागर में। वास्तव में जिसे तीर्थ कहा जाता है, तीर माने किनारा, था माने स्थान, एक किनारे लगाने वाला स्थान, डुबोने वाला पंडा नहीं, पार ले जाने वाला पंडा। वो एक ही भगवान है जो इस सृष्टि पर आकर के किसी मुकर्रर रथ में पंडा बनता है और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को पार लगाता है। कौन से स्थान में ले जाता है? था माने स्थान, तीर माने
किनारे ले जाने वाला, बीच में डुबोने वाला नहीं। तो वो स्थान हर धर्म में गाया हुआ है। मुसलमान उसे कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। पहले कहते थे, अब तो वो मुसलमान भी कहते हैं भगवान अल्लाह मियां जर्रे जर्रे में है। जैसे हिंदू लोग कहते हैं भगवान कण कण में व्यापक है। तो वो भगवान तो अर्श का वासी है। अंग्रेजों के अनुसार सुप्रीम अबोर्ड, आत्मलोक, सोल वर्ल्ड का वासी है। जहां आत्माएं रहती हैं वहां आत्माओं का बाप भी रहता है। वो ही ठिकाने लगाने का स्थान है जो ऊंचे से ऊंचा धाम है। हर आत्मा को पार ले जाने वाला स्थान है। उसका रास्ता दुनिया में कोई नहीं बताता। बल गीता में लिखा हुआ है कि मेरा वो धाम है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता। परंतु इतना कहने मात्र से भी विद्वान पंडित आचार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता में भल कहा भगवान ने कि मेरा वो स्थान है जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। उन विद्वान पंडित आचार्यों ने हठवादिता पूर्वक यही कहते रहे कि भगवान सर्वव्यापी है। तो देखो वो पक्का पंडा है, सच्चा रास्ता बताने वाला। एक ही भगवान है और जितने भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म के पिता हों, इस्लाम धर्म के बीज हों, या बौद्ध धर्म के बीज हों, या क्रिश्चियन धर्म के बीज हों, कोई भी सच्चा रास्ता नहीं बताते। सब पतित के रास्ते को बताने वाले हैं, पतित पने का रास्ता। और उन पतित पनों का रास्ता बताने वालों में बड़े से बड़ा गुरु है शुक्राचार्य। वो शुक्राचार्य दैत्यों को ऐसा पतन का रास्ता बताता है कि वो जन्म जन्मांतर पतित ही बनते रहते हैं। जैसे गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में ही जन्म लेती हैं, स्वर्ग में कभी जाती ही नहीं। तो उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। और शुद्ध वो अशुद्ध को पसंद करते हैं ना, ऐसे ये जो शुक्राचार्य वाला जो बीज है इस्लाम धर्म की, उससे ही बना वो वेजिटेरियन से भोग लेना अनुभव करना शुरू हो जाएगा, मलमूत्र वाला प्यार। तो इसलिए शुक्र और शुक्र को हम संबंध बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, और बाबा पता है बाबा इस संगम की मिलने मतलब काला छोला मिलना अच्छा है। काला छोला, काला छोला मना
16 कला, काला काला ब्लैक शरीर ब्लैक, काला 16 शरीर, देह 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 काली, काली चोला भी अच्छा है क्योंकि दूसरों को दूसरी नहीं पड़ती है, ऐसा पता है ना बाबा। काला चोला भी अच्छा है इस संगम युग में। संगम युग में जो शरीर है आकर्षक नहीं होना चाहिए। अगर आकर्षण करने वाला शरीर होगा तो बहुतों का बुद्धि योग जाएगा, और जब बहुतों का बुद्धि योग अपनी ओर खींचेगा तो आत्मा खिंच जाएगी, भगवान की ओर नहीं खींचेगी। सुंदर चेहरा बहुतों को आकर्षित करता है, और भौड़ा चेहरा, भौड़ा शरीर कोई को आकर्षित नहीं करेगा। तो जब कोई उसको आकर्षित ही नहीं करेगा तो उस भौड़े शरीर, भौड़े चेहरे वाले का बुद्धियोग कहाँ जाएगा? बाप की तरफ जाएगा। तो अच्छा ही है ना। लेकिन इतना ही बता दूं, वो सुंदर चोला जो किसको मिलता है वो पुण्य कर्म की फल है, पाप कर्म की फल है। अभी तो संगम में किसको मिलता है? बाप के कहे के अनुसार हर जन्म में सुंदर चोला मिले वो अच्छी बात, लेकिन संगम युग में सुंदर चोला मिले वो अच्छी बात नहीं है। मतलब जो कोई पाप करने के फल है तो पूर्व जन्मों में चोले से कुछ सुंदर कार्य किए होंगे तो सुंदर चेहरा मिला तो, लेकिन साथ साथ कुछ न कुछ ऐसा अकार्य भी हुआ है, हाँ, जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण वो चोला जब भगवान बाप आते हैं तब मिला। हाँ जी, और उसकी सुरक्षा बहुत करनी पड़े। जिन आत्माओं ने इस सृष्टि पर सदा कायम रहने वाले शिव बाबा के प्रति जन्म जन्मांतर ज्यादा त्याग किया होगा, ज्यादा सुरक्षा रखी होगी, तो जिसके प्रति ज्यादा सुरक्षा रखी है, ज्यादा त्याग किया है पूर्व जन्मों में, वो आत्मा माना शिव बाबा रिटर्न में कुछ देगा या नहीं देगा? तो इस सृष्टि में, वर्तमान जो सृष्टि है जिसमें ब्राह्मणों की दुनिया भी है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, वृद्ध भी हैं, बूढ़िया भी हैं, कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, कन्याएं भी हैं। ज्यादा आकर्षण कुमारियां करती हैं, ज्यादा आकर्षण बूढ़े लोग करते हैं, ज्यादा आकर्षण बूढ़ियां करती हैं, माताएं करती हैं, अदर कुमारियां करती हैं। कौन करती है? कुमारियां ज्यादा आकर्षण करती है। यहां तक के आकर्षण करती है कि बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में आकर के बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई अपनी बहन को नहीं छोड़ता,
चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता। इतना आकर्षण होता है कुमारियों में। लेकिन भगवान जब आते हैं तो उन सुंदर चेहरे वालों का ज्यादा सुरक्षा करते हैं या कुमारों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं या बूढ़ों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं या अदर कुमारियों की ज्यादा सुरक्षा करते हैं? क्यों? ज्यादा आकर्षित करने वाला है ना, मतलब ज्यादा दूसरे की प्रभाव डालने वाला, कुमारी ज्यादा प्रभावित होती है। नहीं, इसलिए सुरक्षा करते हैं कि जरूर उन्होंने पूर्व जन्मों में जो शिव बाबा का हीरो पार्टधारी पार्ट है उसके साथ ज्यादा निभाया है। इसलिए जिसके साथ निभाया है अंतिम जन्म में आकर के वो उसके साथ निभाता है। तो बताओ, जो सुंदरता है शरीर की वो वरदान बन गई या अभिशाप बन गई? है अभिशाप बन गई। अभिशाप उनके लिए बनती है जिन्होंने पूर्व जन्मों में सहयोग तो दिया, सुख तो दिया, लेकिन बेवफाई भी की है। इसलिए वो इस जन्म में भी आकर के बेवफाई कर देती है। इसलिए अच्छा नहीं। दुनिया आकर्षित करती है तो बेवफाई करने के लिए मजबूर हो जाती है। और हाँ, 4.5 लाख बीजों को मट्टी कब तक चल रहा है? एक आदमी है 4.5 लाख की जो आपकी सूर्यवंशी बच्चे हैं, 4.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख जो पहले जन्म की प्रजा है। हाँ, उनका मट्टी कब तक चलता है? जब तक 4.5 लाख वो पूरा ना हो। और उस भट्टी में समझाना भी एक एक को है, एक ही परिवार को समझाना है, एक जैसे संगठन को इकट्ठा समझाना है, हुजूम को नहीं समझाना है। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो 108 राजाओं का संगठन और उन 108 राजाओं की जो प्रजा है 4.5 लाख, वो पूरी राजधानी संगठित पक्की पक्की हो जाएगी या नहीं? फिर उस 7 दिन की भट्टी में आने वालों की संख्या बहुत हो जाएगी या थोड़ी रहेगी? बहुत हो जाएगी। फिर उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि एक एक ग्रुप को समझाया जाए, एक परिवार को समझाया जाए, एक एक को अलग अलग समझाया जाए, ये नहीं हो सकता। मना पूरी राजधानी कब तक स्थापन होगी? 2036 तक पूरी राजधानी स्थापन होगी। पूरी राजधानी अगर स्थापन हो जाएगी तो जो दूसरे दूसरे धर्म संप्रदाय हैं, दूसरे दूसरे धर्म हैं, उन धर्मों की जो राजाइयां संसार में चली हैं उनका विनाश कौन करेगा? तो पहले जो 8 है उसके लिए क्या
40 वर्ष लगता है। और उसके बाद जो राज परिवार में आने वाले हैं 16,108, उसके लिए 27 तक बताया। और बाकी 10 जो प्रजा है प्रभावित होने वाले, उस समय उसको लागू होते हैं। अरे जो पक्के पक्के सूर्यवंशी हैं 4.5 लाख, वो पक्के पक्के सूर्यवंशियों का, राजाओं का, राज परिवार का, राज्याधिकारियों का और प्रजा का जो संगठन है वो कब तक तैयार हो जाएगा? 2018 से 36 होना चाहिए। नहीं, 28 तो राज परिवार में बाहर आएगा, लेकिन प्रजा भी 2028 में आएगा। हाँ, जो ब्रह्मा की सोल है वो अगली पीढ़ी में 16 कला संपूर्ण बनकर के जन्म लेती है। तो 4.5 लाख के बाद उस आत्मा का नंबर है, उसके बाद है। तो 4.5 लाख आत्माएं पूरी राजधानी, जब कृष्ण वाली आत्मा अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप देना शुरू कर दे, तब कहेंगे। मना तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों को, माने कितने बच्चों को? 4.5 लाख। 4.5 लाख की पूरी राजधानी स्थापन हुई और जोर से विनाश शुरू हो जाएगा। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। तो पूरी राजधानी स्थापन होने में 50 वर्ष लगेंगे। उसके बाद जो सतयुग की पहली डायनेस्टी है उसकी शुरुआत होगी। तो जो पहली डायनेस्टी है 28 के बाद शुरू होगी या उससे पहले? कैसे है? हाँ जी, वो आत्माएं चाहे चंद्रवंश की पक्की हो, चाहे इस्लाम वंश की हो कन्वर्टेड आत्माएं, चाहे बौद्ध वंश की कन्वर्टेड आत्माएं हो, ब्राह्मण बनी हो, सभी धर्मों की आत्माएं जो भारत से कन्वर्ट होकर के विदेशों में गई, उन सब का पतन शुरू होगा। विनाशाय च दुष्कृतम्। धर्म संस्थापनार्थाय। तो सद्धर्म की स्थापना के लिए या झूठे धर्मों की स्थापना के लिए? तो सद्धर्म तो सूर्यवंश है। सूर्यवंश की पूरी स्थापना 28 तक हो जाएगी। फिर दूसरे धर्मों का पराभव शुरू, जोर से विघटन शुरू होगा। 4.5 लाख तो 28 बनेगा है जी। 4.5 लाख 28 इस वर्ष में। हाँ जी, पूरी राजधानी स्थापन हुई और काम पूरा हो गया। फिर उस राजधानी को हिला नहीं सकता कोई। ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा कि इसमें एक भी असुर पांव भी नहीं रख सकेगा। अभी ऐसा संगठन है? अभी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माएं धड़ाधड़ आती जा रही। जो राज्य स्थापना करने के लिए 60 वर्ष लगता है, ये 5 दिया है 76 से 60 है।
राजधानी स्थापन होने में 60 वर्ष लगता है। ये मुद्दे की पॉइंट है। 76 से 60 36 तक। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुमको माने किनको? तुमको माने किनको? उनको पहले 8 और उसके बाद नंबर बाद ज्यादा से ज्यादा तुमको कितने? 4.5 लाख जो सन्मुख सुनेंगे। कितने सुनेंगे सन्मुख? 4.5 लाख। तो जब 4.5 लाख सन्मुख सुनेंगे और उनकी राजधानी ही परिपक्व 100% होगी, जिसको दुनिया में कोई भी नहीं जीत सकेगा, तो 60 वर्ष का हो गए। हाँ जी। और कार्तिकेय को शक्ति मतलब उसका आयुध शक्ति है ना है। कार्तिकेय को कार्तिकेय षण्मुख है। षण्मुख कार्तिकेय। हाँ कार्तिकेय उसको शक्ति मतलब सूर्य दिखाते हैं बाबा है। उसका जो आयुध है, आयुध वेपन, उसको आयुध है बाबा शस्त्र सूर्य दिखाते हैं। सूर्य उसका क्या कहना है? वेपन अंग्रेजी में वेपन कहते हैं। माना आयुध है जो माना जैसे खड्ग और दाल वो है ना बाबा, ऐसा उसको एक आयुध दिखाते हैं सूर्य के रूप में। सूर्य इसका क्या उसका बेहद ऐसा लगा। क्या दिखाते हैं? ऐसा होती है। अरे नाम तो बताओ, क्या कहना चाहते सूर्य क्या है? शक्ति सूर्य, शक्ति सूर्य। भारत के लिए उसको दिया ऐसा बताते हैं बड़ा लोग। जो शक्ति होती है अपने आप को संरक्षण करने के लिए कोई आयुध होता है ना, जैसे तलवार होती है, दाल होती है, ऐसा राजा होती है ना आयुध। ऐसा षण्मुख को एक आयुध है शक्ति सूर्य। आयुध माने शस्त्र, हथियार। कौन सा हथियार दिखाते हैं? हाँ, षण्मुख कहा जाता है 6 मुख को। षड माने 6, मुख माने मुख, जिसको 6 मुख वाला कहा जाता है। अर्थात 6 धर्मों को कंट्रोल करता है। हाँ जी। उसको जो हाथियार है वो शूल है ना, शक्ति शूल है। उसमें बेहद में हम कैसा समझ सकते? जैसे महाविष्णु को 4 भुजा के रूप में दिखाते हैं, कमल, शंख, ऐसा। और शंकर को त्रिशूल है, त्रिशूल आयुध है। वो मेहनत में कैसा समझ रहा है? त्रिशूल तो कोई अलग चीज नहीं है। शूल माने बाण, 3 बाण, ब्रह्मा का बाण, विष्णु का बाण, शंकर का बाण। ब्रह्मा के जो ज्ञान बाण हैं वो है वेदवाणी, मुरली। और विष्णु का बाण नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं।
जिसकी यादगार दिखाते हैं, क्षीर सागर में सर्प सर्पणियों के संगठन के बीच में आराम से पड़ा हुआ है, शैया के ऊपर, माना रहता है उनके साथ, लेकिन उनका संग का रंग उसको नहीं लगता। ऐसा विष्णु करो, माना पवित्रता। तो पवित्रता ही उसका बाण, वो शस्त्र है। और शंकर का त्रिशूल, उसके पास तीनों ही शूल हैं। ब्रह्मा का शूल भी है, ब्रह्म वहां वाक्य का भी अधिकारी है, और विष्णु का जो पवित्रता का शस्त्र है, उस शस्त्र का भी अधिकारी बन जाता है जब निराकारी स्टेज को पाता है। और तीसरा शिव, जो सबसे बड़ा शस्त्र है सारे विश्व का कल्याणकारी। एक भी मनुष्यात्मा नहीं जिसका कल्याण करने का भाव हो, सबका कल्याणकारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मात्र रहे पड़े हों, सब सुखी रहें, ये कल्याण का भाव। उसको कहते हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्य माने ज्ञान, शिवम माने कल्याणकारी, और सुंदरम वो ही सुंदर है जो कल्याणकारी है। अगर सारी दुनिया का कल्याण का भाव नहीं है तो कल्याणकारी भी नहीं। इसलिए एक नारायण ही है जिसका भाव, स्वभाव, संस्कार सबसे मिलता है। और षण्मुख को सभी कोला में बड़ा रूप में दिखाते हैं। षण्मुख कुमार स्वामी को सभी कोला में बड़ा रूप में दिखाते हैं। बड़ा रूप में दिखाते हैं। बड़ा रूप, बड़े आदमी के रूप में दिखाते हैं। धीरे बोले जरा है। बड़े रूप में दिखाते। कार्तिकेय को बड़े रूप में दिखाते हैं, बड़े आदमी के रूप में दिखाते हैं भाई बाबा। लेकिन पगड़ी में दंड पकड़ के छोटे रूप बालक रूप में दिखाते हैं। और यहाँ जो दक्षिण भारत है ना बाबा, दक्षिण भारत में यहाँ जो योगी से माना जो सिनेमा फिल्म्स है, फिल्म्स शिवलिंग फिल्म्स है जो सिनेमा, हाँ। और जो पुस्तक है उसमें गणपति को बहुत दिखाते हैं, मतलब बड़ा दिखाते हैं। गणपति को बड़ा रूप दिखाते हैं। यहाँ दक्षिण भारत क्योंकि विदेश है ना, वास्तव में तो कुमार स्वामी तो बड़ा है ना, और गणपति उसके बाद है। गणपति छोटा है, कुमार स्वामी बड़ा भाई है। हाँ, यहाँ जो दक्षिण भारत में जो फिल्म है, सिनेमा है, उनमें गणपति को बड़ा दिखाते हैं। क्योंकि कुमार स्वामी कहा जाता है। कुमार का मतलब है कुमार, शादीशुदा नहीं, कुमार है, इसलिए छोटा है। गणपति शादीशुदा है, इसलिए जो सन्यासी है वो बड़ा है गृहस्थी के मुकाबले, या छोटा है भगवान की दृष्टि में। छोटा है। और गणेश ज्ञानी है,
तो जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा कहा जाता है, ज्ञान में बड़ा नहीं है तो छोटा है। जैसे सनत कुमार। हाँ जी। लेकिन बाबा यहाँ जो कठिन धारण है सभी तो जो मतलब विपरीत धारणा है बाबा, इसमें जो कृष्ण की जो अष्टराणियां है, अष्टराणियों में रुक्मिणी को बहुत माना जाता है। रुक्मिणी बहुत मान देते हैं और कृष्ण के प्रति बहुत प्रीति है, भक्ति है उनको। रुक्मिणी को बहुत मान देते हैं। ठीक है। हाँ, सच्चे भाव को बहुत गर्व है, अहंकारी दिखाया है, दिखाते हैं। हाँ। लेकिन जैसा नाम वैसा नाम सच्चे भाव हमारा सच्चे है ना, इसलिए सच्चे भाव कहा गया है। सत्य कहा जाता है पवित्रता को, सब पवित्रता, पवित्रता ही सत्य है। पवित्रता नहीं है तो असत्य है। इसलिए सत्य भाव में पवित्रता है, और जिसमें प्योरिटी है, पवित्रता है, सत्य की शक्ति है, माने भगवान की शक्ति है। तो जिसमें भगवान की शक्ति होगी वो दूसरों के सामने झुकेगा बस। इसलिए माता गुरु गाया हुआ है। लेकिन सब पटरानिया बोला ना बाबा ने, वो आठ है जो पटरानिया और आधा ही असली कृष्ण को। भले मान्यता ज्यादा दी है रुक्मिणी को, क्योंकि रुक्मिणी जो है वो भी पटरानी है। आठों ही पटरानियां 8 धर्मों से कनेक्टेड है। जो 8 धर्म हैं, चंद्रवंश से लेकर के और आर्य समाज तक, वो सारे ही पतनशील हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते भी अंत में पट्ट में जाके गिरते हैं, नीचे गिर जाते हैं। उन नीचे गिरने वालों में पहला नंबर रुक्मिणी का है, इसलिए बड़ा दिखाया है। सच्चे भाव भी है ना। हाँ, सच्चे भाव भी नीचे गिरने वाले हैं, अहंकारी। सत्य तो है, लेकिन साथ साथ अहंकार भी है देह का, कि देह के आधार पर सत्य है, देह में प्योरिटी है। इसलिए रुक्मिणी में वो प्योरिटी नहीं है। रुक्मिणी वो पटरानी है जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, इसलिए। और हाँ जी, भारत की भारत की सदगति और दुर्गति का, भारत की सदगति और दुर्गति, हाँ, निमित्त कौन है? हाँ, भारत क्योंकि भारत जो है माता भी कहा जाता है। अगर माता है तो क्या विधवा है? जरूर सधवा है, तो पूजा होती है सधवाओं की। तो भारत माता सधवा है, इसका मतलब भारत माता है तो पिता भी जरूर है या नहीं है? लेकिन पिता पुरुष है या स्त्री है? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन चोला ही ऐसा है। इसलिए हथेली पर तो आम नहीं जमाया जा सकता,
एकदम जल्दी में कोई काम हो सकता है? नहीं होता। तो जो भारत पिता कहा जाता है, वो भारत पिता जो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है, वो पुरुष चोले वाला है। और पुरुष चोला होते हुए भी उसे पुरुषार्थी जीवन में लंबा समय काटना है कि थोड़ा समय? लंबा समय काटना है। तो जो लंबा समय काटा जाता है पुरुषार्थी जीवन में, उसमें गिरना और उठना दोनों होगा या नहीं होगा? हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो कौन गिरता है? जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली लक्ष्मी गिरती है या नारायण वाली आत्मा गिरती है अंतिम जन्म? इसलिए दुर्गति का निमित्त भी वही बनता है और फिर सदगति का भी निमित्त वो ही बनता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञान को सत्य कहा जाता है, लेकिन उस ज्ञान से भी ऊंची और कोई चीज है? ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, याद। और उस याद में लक्ष्मी उसकी ही नहीं है। कौन ती है? एकलव्य, राम वाली आत्मा तीखी। और वो सदगति का भी निमित्त है और दुर्गति का भी निमित्त है। हाँ, बाबा कहते हैं पहले इस्लामी लोग बिना मन से मरते हैं, इस्लामी मरेंगे। हाँ, वो बाबा का अवस्था आएंगे या नहीं? अगर आएंगे तो वो भी समव्यक्ति स्पर्श में आना चाहिए। सभी इस्लामी तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन इस्लाम धर्म में जो आत्माएं कन्वर्ट हुई हैं, इब्राहिम और उसके साथी परमधाम से आए और जिनमें प्रवेश किया, वो स्वर्ग में आएंगे या नहीं? वो आधार मूर्त स्वर्ग में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। और उन आधार मूर्तों को भी जन्म देने वाले जो बीज रूप पिता आत्माएं हैं, बीज आत्माएं हैं, वो भी स्वर्ग से भी ऊंचे स्वर्णिम संगम युग में आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए वो भी प्राप्ति करते हैं। वो प्राप्ति नहीं कर सकते जो सूर्यवंशी करते हैं, पक्के सूर्यवंशी। थोड़ा भी शिकन मात्र भी कमजोरी नहीं। इसलिए बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, एक संगठन जो तैयार हुआ है वो दूसरे ग्रुप को, दूसरे संगठनों को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। बना? जो सूर्यवंशी 12 का ग्रुप है, वो 12 का ग्रुप जब एक मजबूत हो जाएगा तो वो इस्लामियों को खींचेगा, चंद्रवंशियों को भी खींचेगा। पहले चंद्रवंशियों को खींचेगा, इस्लामियों को खींचेगा। है? ये बोला कि पहले इस्लामी मरेंगे, लेकिन जो चंद्रवंशी हैं, वो चंद्रवंशियों में एक ग्रुप ऐसा भी है जो चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाता है। कौन? विजयमाला का ग्रुप।
इसलिए वो चंद्रवंशी जो है, भले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब सन्यासी है, प्रवृत्ति मार्ग को पक्का पोषण करने वाले नहीं है, लेकिन उन सब के बीच में वो चंद्रवंशी ज्यादा पक्के सन्यासी है। और जो पक्के सन्यासी है उनके लिए क्या बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। हाँ जी, वो चंद्रवंशी सन्यासी ऐसे हैं कि जब वो विजय माला निकलेगी तो तुम्हारी विजय ही विजय है। विजय माला निकली माना विजय का हार पड़ा। इसलिए इस्लामी बाद में और चंद्रवंशी पहले हो जाते हैं। और हाँ, जो डेवलपमेंट्स है स्टेट में, नवरात्रि आंध्र प्रदेश, आंध्रा में हाँ आंध्र में जो विभाजन हो गया है ना, विभाजन हो गया, दो राष्ट्र बन गए ना। हाँ। यहाँ तो मध्य में तो विजयवाड़ा को कैपिटल बनाया है ही विजय माला। अंधों की माला, लंगड़ों की माला है या अंधों की माला है? लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक हमको विजय नहीं प्राप्त होता है। तो विजय माला में ही विजयवाड़ा होना चाहिए ना। वाड़ा माना किला, विजय का किला बनाने वाली विजय माला। तो जो विजय माला है वो ही है आंध्रा वाले पक्के पक्के, जो ज्ञान सागर के सबसे जास्ती नजदीक रहते हैं। और दूसरे प्रदेश इतने नजदीक नहीं रहते, न महाराष्ट्र, न तमिलनाडु, न केरला। इतना लंबा समुद्र का हिस्सा, लंबा चौड़ा, और किसी भी प्रदेश के पास नहीं है। किसके पास है? आंध्रा के पास। उनका नाम पड़ गया आंध्रा, अंधे। ये अंधे लंगड़े की कहानी ही है। रुद्रमाला है लंगड़ी पवित्रता की। इसलिए जितना तेज होना चाहिए दौड़ने में, पुरुषार्थ में, उतना तेज दौड़ नहीं सकते जब तक विजय माला सहयोगी न बने। हाँ, तो ये दो ग्रुप हो जाते हैं चंद्रवंशियों के। दोनों ही अंधे हैं, अज्ञानी हैं, बाप को न पहचानने वाले हैं। लेकिन उनमें, उन आंध्रा वालों में एक ग्रुप जो सागर के सबसे नजदीक है, वो ग्रुप विजयवाड़ा वाला ग्रुप, वो ग्रुप जो है वो चंद्रवंश से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाता है। और जो तेलंगाना वाले हैं वो नहीं बन पाते। तेल घृत नहीं है उनके पास। घृत में ज्यादा प्योरिटी है, घी में ज्यादा प्योरिटी है, या तेल में ज्यादा प्योरिटी है? घी में ज्यादा। तो विजय माला है घृत, क्या घृत कुमारी है। और घृत कुमारी कौन से पौधे को कहा जाता है? एक पौधा है जिसको घृत कुमारी कहा जाता है। वृक्ष नहीं, पौधा। वृक्ष बड़ा होता है। अरे घृत कुमारी आसव नहीं सुना है? एक दवाई का नाम है घृत कुमारी आसव। कुमारी आसव, घी की कुमारी। वो पौधा आंध्रा में बहुत पैदा होता है।
मोटे मोटे पत्ते होते हैं, उसको कहते हैं ग्वार का पाठा, समझा? तो वो है घी की कुंवारी। हैदराबाद में, तेलंगाना में उतना नहीं पैदा होता, वो नाम ही है तेलंगाना। हम इसका है ये महाराज के नाम भी अमरावती रखा है बाबा, है अमरावती। हाँ जी, अमरावती रखा है, मतलब जो अमर निवास करते हैं वही अमरावती है ना। तो वो अमरावती कब बनता है? जो अमर बने। अमर माने मरे ही नहीं, माना सदा निश्चय बुद्धि बने रहे, वही अमरावती है। और दोनों को लाभ करने में बहुत मजा आ रहा है। अभी कृष्णवेणी का पुष्कर चल रहा हैं? कृष्णवेणी का कृष्णा नदी है ना, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी है ना बाबा। हाँ, कृष्णा नदी, हाँ हाँ तो उसका पुष्कर चल रहा है अभी, 12 साल में एक बार आएगा पुष्कर। हाँ, इतने लोग जाके वहाँ डूबते हैं, इसका शूटिंग किस तरह होता है? डूब जाते हैं, नहीं, डूब के स्नान करते हैं। स्नान करते हैं। हाँ जी, हाँ, नदियों में डूबा लगा रही है, कृष्णा नदी में। हाँ है, इसका शूटिंग कैसे? मतलब यही है ना, अभी जो पुष्कर हो रहा है, कृष्णा के पुष्कर, मतलब पुष्कर स्नान हाँ अभी हो रहा है। हर एक साल हर एक नदी का होता है, गंगा का होता है, यमुना का होता है। इसी दक्षिण भारत 12 साल के बाद होता है। 12 साल के बाद होता है। हाँ जी, तो कहते हैं ना, तो जो गुरु बृहस्पति जो 12 राशियां, तो जो वो जब कन्या राशि में प्रवेश करती है पुष्कर के साथ जो बृहस्पति, तब एक कृष्ण को मतलब पुष्कर होती है। पुष्कर बृहस्पति नहीं है। वो तो आए बृहस्पति के साथ में मिलती है। हाँ, जब साथ में मिलकर कन्या राशि में प्रवेश करती है, तब ये कृष्ण नदी जो है उसको पुष्कर होती है, ऐसा कहते हैं। बेहद में क्या है? कृष्ण की बच्ची कृष्णा, कृष्ण की बच्ची कृष्णा। कृष्ण माने ब्रह्मा, उसकी बच्ची ब्रह्मा कुमारी असल में जो मुखवंशावली है, मुरली को मानने वाली है, मुख की भाषा को मानने वाली है, वो असली ब्रह्मा कुमारी, कुखवंशावली नहीं। इसलिए वो ही कृष्णा है। कृष्णा माने कृष्ण की बच्ची। लक्ष्मी के नाम। हाँ जी, ये पुष्कर बृहस्पति के साथ पुष्कर बेहद में बृहस्पति मन साकार बात है। और पुष्कर कौन है? बेहद पुष्कर के साथ आकर कन्या में प्रवेश करती है, तब कृष्ण को पुष्कर होती है। ये पुष्कर कौन है? बृहस्पति के साथ पुष्कर है। पुष माने धक्का, कर माने करने वाला, माने धक्के से जो चले वो हुआ पुष्कर। पुष्कर में कौन सा देवता मान्यता प्राप्त है? ब्रह्मा। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां, इनको पुश किया जाता है एडवांस पार्टी के द्वारा, तब वो पुरुषार्थ करती हैं, ईश्वरीय सेवा का ढोंग करती हैं। इसलिए वो पुष्करणी ब्राह्मण हैं, सारस्वत ब्राह्मण नहीं, सरस्वती पुत्र नहीं है। और अभी जो ईश्वरीय सेवा में बाकी जो अभी मनोरस बना आएगा, जो बात ईश्वरीय सेवा में जो अपना घर दे दे, ईश्वरीय सेवा में अपना घर
बाकी सेवा में देते हैं, दान करते हैं, पर उनका तो द्वापर युग से उनका फल किस रूप में है? वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। सोमनाथ मंदिर बनाया, किसने बनाया? तो ब्रह्मा ने। सोम माने ब्रह्मा, चंद्रमा, चंद्रमा रूपी जो सोम है, ब्रह्मा है, उसने पालड़ी सेवा केंद्र बनाया, जहां से विश्व की बीज रूप आत्माएं निकली। तो उसका प्रतिफल क्या होता है? तो आप